गुना शहर के पीजी कॉलेज को तात्या टोपे यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली माध्यम से इसका लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम पीजी कॉलेज सभागार अब तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ शहर के गणमान्य नागरिक और तमाम अतिथि पहुंचे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही यूनिवर्सिटी की मांग पूरी हो गई है। अब बच्चों को यूनिवर्सिटी संबंधी कामों के लिए पढ़ाई छोड़कर ग्वालियर नहीं भागना पड़ेगा। कार्यक्रम में विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित कॉलेज समिति के पदाधिकारी और कई भाजपा नेता शामिल हुए। इधर लोकार्पण समारोह के दौरान कॉलेज के बाहर एक और जहां छात्र संगठन डीएसओ सहित कई लोग इसके विरोध में खड़े दिखाई दिए, तो वहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। उसके लिए हम सब मिलकर सब कार्य करेंगे और गुना को बहुत आगे बढ़ाएंगे और गुना एक ऐसी मिसाल बने कि गुना की चर्चा पूरे देश में हो। हमारा जिला नंबर 1 पर है प्रदेश में और देश में। इसके लिए हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे और आपने यहाँ मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित दिया और बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। यह नहीं कि बस मैं हूँ, मेरी पत्नी, बच्चे, ये जीवन नहीं, ये बिल्कुल जीवन नहीं। ये बात तो मैंने आपको संकेतात्मक कही, इसके बड़े गूढ़ार्थ है। अर्थ निकालना सब अपने अपने मन से जो निकाल सके निकाल लेना। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे बाद में पूछ लेना। अब एक निवेदन और करता हूं मैं। सबने कहा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय। अरे हमको तात्या टोपे तो सब कुछ मालूम है कि नहीं? केवल कोई तात्या टोपे विश्वविद्यालय, तात्या टोपे विश्वविद्यालय ये कायम हो गया, बहुत अच्छा है, गुना के लिए बहुत अच्छा है। पर उसकी तो पृष्ठभूमि ज्ञात करो हम जरा कि तात्या टोपे था कौन? आपने जो तिवारी जी है ना, थोड़ा इसको संबोधन कर, बुरा मत मानना तिवारी जी। इन्होंने किसी जन भागीदारी किसी व्यक्ति को जब तय किया होगा कलेक्टरेट पे, ऐसा ही तात्या टोपे नाना पेशवा का नौकर था जो केवल भंडार गृह की काल देखभाली करता था। उसका हिसाब किताब रखता था, कितना अनाज है, कितने भाड़े, कितने बर्तन है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं था। 1857 की क्रांति के समय जब पेशवा बिठूर में बंद हो गए अंग्रेजों की कैद में, बड़े गमगीन होकर उन्होंने तात्या को बुलाया। जब तात्या को बुलाया तो बड़े गमगीन होकर बोले, तात्या मैं एक ऐसा राजा हूं कि जिसका कोई सैनिक मतलब सेना नहीं है, और सेना भी केवल एक दिशा बोध मानना। चेष्टा पज्ञानम अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पर पंचलक्षण। विद्यार्थी अगर विद्या की इच्छा है तो गुना नहीं, कन्याकुमारी तक भी जाएगा पढ़ने, उधर कश्मीर तक भी जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो कि साहब आपके घर, हमारे घर में विश्वविद्यालय कायम हो जाना चाहिए? ये बड़ी बारीक बात है भाई। अगर आपके अंदर विद्यार्जन करने की रुचि है तो ऐसा मत मानिए कि नहीं हमको तो गुना में यहाँ चाहिए और गुना में सब कुछ चाहिए। अगर ऐसी अपेक्षा है तो लंदन, यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, तो वहां काय को जाते हैं? भाई गुना में करा देते सब यूनिवर्सिटी में। अब इन यूनिवर्सिटियों से हम सब पढ़ के प्राप्त करके ज्ञान तमाम सब प्रकार की, लेकिन हमारा जीवन कैसा है इस पर विचार करना चाहिए। आए हम इस जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसा कुछ हम कर चले हम हंसे जग रोए। ये पाकिस्तान में करें, उसको पकड़ा दिया तो फ्यूबरी में उसकी फांसी हुई। इस क्षेत्र में उसका काफी कुछ योगदान रहा। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यार कि ये व्यक्ति इतना बड़ा क्रांतिकारी हो गया और इसके नाम से तो कुछ भी नहीं है, इसके नाम से कुछ भी नहीं है। बाकी कईयों के नाम से तो मामा के नाम से, अम्मा के नाम से, पिताजी के नाम से, नाना जी के नाम से,
कुछ ना कुछ है। और ये बेचारा इतना बड़ा क्रांतिकारी हो गया जिसने लंदन की ब्रिटिश सरकार जिसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था उसको हिला कर रख दिया और इसका कोई नाम भी नहीं देता। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं इसी महाविद्यालय में मैंने अध्ययन किया 1973 तक रेगुलर किया। उसके बाद में फिर मैंने MA राजनीति में, इतिहास में और हिस्ट्री में, फिर कुछ वर्ष LLB में यहाँ पर। तो मेरे को तो आज बहुत खुशी है कि मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा और इसी विश्वविद्यालय के दरवाजे पर आज वीर क्रांतिवीर तात्या टोपे नाम से ये विश्वविद्यालय जब कायम हुआ है, आप सबने उसको स्वीकार किया है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने कार्यकाल में हम तो 3 महीने ही नहीं 4 महीना लगा है, 4थे महीने में एक काम हो गया। नगर निगम भी होना है, मेडिकल कॉलेज भी होना है, रिंग रोड भी बनना है। कृषि विश्वविद्यालय की अपन ने मांग रखी थी तो कोई बात नहीं है, तो विश्वविद्यालय हो तो गया, इसी में हो जाएगा वो कपेगा वो। अब वो की वही स्थिति है तात्या टोपे की होगी कि नाना साहब पेशवा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं पेशवा का, और मेरे पास सेना नहीं है। उसने हाथ जोड़ के कहा पेशवा जी एक निवेदन करता हूं, अगर स्वीकार हो जाए तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। तो कहा बोलो कि मुझे आप सेनापति बना रहे हो तो मुझे वो बाजीराव की तलवार दे देना जिसने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। तो कहीं वो तलवार कहां, फिर वो अपने भंडार करे में रखी। बस वो तलवार मंगवाई, वो पेशवा ने तात्या टोपे को भेंट कर दी। उसने भेंट लेते से ही उसको माथे से लगाया और उसने खड़े होकर कहा कि महाराज पेशवा, आज मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे सेनाविहीन सेनापति बनाया है, पर मैं आज भवानी की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं जिस जगह पैर रखूंगा वहां सेना पैदा होगी। और इसी उस कर्म के कारण एक बोध वाक्य बना, अपन ने गाड़ियों में लिखा देखा हो, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी ये अंग्रेजों ने दिया था, तो ये वही वन मैन आर्मी था जिसका नाम तात्या टोपे था। उसकी सारी युद्ध की संचालन जो प्रक्रिया थी वो अपने पुणे, सिरोंज, भोपाल, शिवपुरी इसी इलाके में चलती रही। और 1857 की उस क्रांति में एक मामूली सा वो कर्मचारी इतना बड़ा योद्धा और इतना बड़ा सैनिक बन गया कि लंदन की सरकार कांपने लगी थी उसके नाम से। कैसे भी इसको फंसाया जाए और फंसाने के बाद फिर इसका इंतजाम किया जाए। अब ज्यादा किसी के विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ तो देशभक्त भी है तो देशद्रोही भी है। शिवपुरी जिले के लिए गुना में बड़ी सौगात मिलने जा रही है यूनिवर्सिटी के रूप में, तो इससे कुल कितने छात्रों को इसका लाभ मिलने वाला है और कितने कॉलेज इससे संबद्ध रहेंगे? देखिए, भारत की ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कौशल विकास और युवा, उसको केंद्र में रखते हुए अधिक से अधिक सामीप्य शिक्षा का मुख्य केंद्र स्थापित हो। विश्वविद्यालय छात्रों के अपने एनरिच एरिया में आना चाहिए, उसके लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। इसको दृष्टिगत करते हुए यहाँ जो 3 जिले हैं उसमें रखा है। लगभग 61,000 के छात्र इसमें रहेगी और 75 महाविद्यालय जो है कुल मिला के अभी है। बाकी समीक्षा की जाएगी दीवानी विश्वविद्यालय से स्थानांतरित जो प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि अभी नया जो व्यवस्था हुई है कि एग्रीकल्चर, मेडिकल और स्वास्थ्य के भी कॉलेज आ जाएंगे। तो एक बहुत लंबे समय से क्षेत्र की एक मांग थी कि यहाँ के छात्रों को ग्वालियर जाना पड़ता है छोटे छोटे काम के लिए, तो उसके दृष्टिगत ये मैं समझता हूँ शासन का ये निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से
स्थानीय स्तर पर इसका लाभ प्राप्त होगा। सर, एक लंबे समय से यहाँ पर देखा जा रहा था कि तकनीकी कॉलेज, मेडिकल के क्षेत्र में और अन्य कॉलेजों की भी यहाँ पर काफ़ी मांग थी, तो इस यूनिवर्सिटी के बाद से वो छात्रों की समस्या दूर हो सकेगी, इससे संबद्धता उनको भी मिल बिल्कुल, पाएगी। आपने अच्छा प्रश्न किया। जब मैं कल यहाँ आया था, माननीय अपर मुख्य सचिव जी के निर्देशानुसार हमारे साथ जीवाजी विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर अरुण चौहान साहब हैं, से हम लोगों की चर्चा हुई। जो DPR बनना है इस विश्वविद्यालय के जो भी रजिस्ट्रार हैं RK वर्मा साहब, उनसे हम लोगों ने यही विषय रखा है, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम विशेष रूप से जब DPR बनेगी उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज को स्थापित देने का हमारा प्रयास रहेगा। और शासन स्तर पर जो भी मेरे द्वारा किया जा सकेगा, मेरा स्वयं का भी और शासन की भी ये मंशा है कि इस क्षेत्र में जितनी भी शिक्षा की, वो तकनीकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, इनकी उच्चतम सेवाएं यहाँ पर होना चाहिए। सर, एक कॉलेज के स्पेस को लेके काफ़ी वो बना हुआ है कि कॉलेज वर्तमान में यूनिवर्सिटी यहीं लगेगी या इसके लिए कोई स्पेस देख ली गई है, क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही है। देखिए मित्र, हर चीज़ को हमारे भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ विरोध के लिए विरोध नहीं, लेकिन विरोध के अवसर तलाशने की लिए व्यवस्था ऐसी मानसिकता है। स्पष्ट रूप से इतना बड़ा महाविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा, और आप जानते हैं छत्रसाल महाविद्यालय, आपने विश्वविद्यालय देखा आपने, और शहडोल विश्वविद्यालय देखा, इसके लिए एक आवंटित भूमि के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की है। अपर मुख्य सचिव महोदय के यहाँ से एक पत्र भी जिलाधीश महोदय को आ चुका है कि विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। तो एक ये अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करने का विषय है कि हम अनावश्यक इस बात को लेकर विषय बनाएं कि यह महाविद्यालय चला जाएगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए जो न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है उसका एक कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश पर कल हमको एक अच्छा भूमि आवंटित होगी और एक हम बहुत बड़े, जैसा कि नाम है तात्या टोपे का, उसके आधार पर एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित होगा, क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। तो छात्रों की ओर से भी एक समस्या ये देखने को आई थी कि जो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी जिनको दी गई है प्रोफेसर वर्मा जी और कॉलेज प्राचार्य तिवारी जी, उनके बीच भी टकराव की स्थिति बनती है, तो उसका असर छात्रों पर पड़ेगा या? यह बिल्कुल भ्रामक है। मैं वर्मा जी और आदरणीय तिवारी दोनों से समानांतर सतत रूप से संपर्क में हूँ। दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य है। 30 साल से ये लोग साथ काम कर रहे हैं। लोग चेष्टा कर रहे होंगे, हो सकता है कहीं पर एक नीतिगत कुछ हो सकता है, कहीं सैद्धांतिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं, क्योंकि तिवारी जी भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और 2 दिन से मैं यहाँ प्रवास पे हूँ और अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पर कुल सचिव महोदय भी मेरे साथ हैं। हम उसको ऐसा कहीं पर बोल नहीं हुआ, किसी के ऐसा ही हो गया, किसी प्रकार की मतभेद का कोई